हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बायोलॉजी स्कूल। तो हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स तक पढ़ चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है बैरियर मेथड के साथ में। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड का प्रिंसिपल होता है कि हम ओवम एंड स्पर्म को प्रिवेंट कर रहे हैं फिजिकली मीट होने से with the help of certain barriers। वो barriers क्या क्या हो सकते हैं? वो barriers हो सकते हैं condoms, जो मेल के लिए अलग से आते हैं एंड फीमेल के लिए अलग से आते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, these are condoms for male and these are condoms for female। मेल के केस के अंदर में ये कॉन्डम्स काम आते हैं पीनिस को कवर करने के लिए, एंड फीमेल के केस में ये काम आएंगे सर्विक्स या वजाइना को कवर करने के लिए, ताकि जो स्पर्म है अगर वो एंटर हो गया है फीमेल के केस में, तो आपने सर्विक्स या वजाइना को कवर कर दिया है, तो जो स्पर्म है वो क्या होगा, वो फेलोपियन ट्यूब तक तो नहीं पहुंच पाएगा। और फेलोपियन ट्यूब में ही क्या होना था, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना था। तो आपने क्या कर दिया, ओवा एंड स्पर्म की मीटिंग को क्या कर दिया, प्रिवेंट कर दिया बाय यूजिंग सर्टेन बैरियर्स। नाउ यहाँ पे हमारे पास में निरोध करके एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का मेल्स के लिए। इसका और क्या एडिशनल बेनिफिट है हमारे पास में, कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करने के साथ साथ में ये एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड एड्स से भी क्या करता है, बचाता है। मेल एंड फीमेल दोनों के कॉन्डम्स कैसे होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं। दे कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, अपने आप इंसर्ट किए जा सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स privacy टू द यूजर। यूजर को एक privacy प्रोवाइड करता है। So as you can observe over here in the diagram, you can observe that this is male condom and it is covering penis। तो क्या होगा, during ejaculation process semen will be trapped inside only and it will prevent meeting of sperm and ova। ठीक है, तो जितना भी सीमन होगा वो इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा कॉन्डम के अंदर में, एंड क्या होगा, ओवा एंड स्पर्म का मीटिंग नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज फीमेल कॉन्डम। एज यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर, इसमें दो रिंग्स होती है, एक यहाँ पे एप्लीकेटर है। तो एप्लीकेटर की मदद से इट कैन बी इंसर्टेड इनसाइड दी वजाइना एंड इट कवर्स सर्विक्स और वजाइना, एंड दस अगर क्या होगा, स्पर्म यहाँ से ट्रैवल करके भी आता है तो वो इसके बाद में नहीं पहुंच पाएगा ऊपर फेलोपियन ट्यूब तक। तो क्या हो गया, स्पर्म एंड ओवा की मीटिंग प्रिवेंट कर दी गई। तो ये क्या है, एक तरीके का बैरियर है, बीच में रुकावट बनाता है। और क्या फायदा हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचा रहा है, तो दो दो फायदे हो गए, है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह भी एक्ट कर रहा है, प्लस इट इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अब फीमेल के केस में हमारे पास में तीन चीजें आएंगी, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वोल्स। आपकी एनसीईआरटी के अंदर में कहीं भी इनका पिक्चर नहीं गिवन है, बट मैं यहाँ पे आपको इसका थोड़ा मैकेनिज्म एंड पिक्चर इसलिए बता रही हूँ कि रट्टा नहीं लगाना पड़े, आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या चीज है, इसका क्या काम होता है, कैसे काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डायफ्राम है, ये किसके बने हुए होते हैं, रबर या लेटेक्स शीट के बने हुए होंगे। ये कहाँ पे इंसर्ट किए जाएंगे, ये सर्विक्स के अंदर में इंसर्ट किए जाएंगे, सर्विक्स को कवर कर देंगे ये। इसके अंदर में एक स्पर्मिसीडल क्रीम या जेली भी अप्लाई की जाती है। तो क्या होगा, इसने सर्विक्स को कवर कर दिया पूरी तरीके से। अब यहाँ से जब स्पर्म एंटर हो रहा है तो स्पर्म को एक बैरियर मिल गया, तो स्पर्म आगे जाएगा नहीं। इन केस अगर कुछ आगे जाता भी है तो हमारे पास में स्पर्मिसीडल जो है क्रीम या जेली है, वो क्या कर देगी, स्पर्म को किल कर देती है। नाउ नेक्स्ट मेथड हमारे पास में आता है सर्विकल कैप्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, डायफ्राम से कुछ अलग सा स्ट्रक्चर होता है। ये जो सर्विकल कैप्स होती है, इस पे भी कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव जेली लगाया जाता है, एंड ये भी क्या करेगी, ऊपर ये सर्विक्स आप देख सकते हैं, ये ऊपर यूट्रस है, सर्विक्स को कवर कर देती है ये कैप भी। तो यहाँ से वजाइना के थ्रू इंसर्ट की जाती है, सर्विक्स को कवर कर देगी। बट बच्चों, इनके अंदर में मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है ना। यहाँ पे ये क्या है, जैसे कि इधर हम कॉन्डम्स की बात कर रहे थे तो सेल्फ इंसर्टेड थे, है ना। बट डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, ये क्या होता है, इनमें मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प लगती है।
सेम यहाँ पे वॉल्ट कैप्स हैं आपके पास में, ये भी क्या करेंगी, सर्विक्स को कवर कर देती हैं। अब अपनी एनसीईआरटी में क्या लाइन गिवन है, हमारी एनसीईआरटी में गिवन है द डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स आर द बैरियर मेड अप ऑफ रबर that are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during coitus process। तो ये किसके बने हुए होते हैं, रबर के बने हुए होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट किए जाते हैं, सर्विक्स को कवर कर देते हैं बिफोर क्वाइटस, तो क्या करेंगे, प्रिवेंट कर देंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो ये हमने पढ़े डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स। अब नेक्स्ट मेथड आता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, आईयूडीज। नाम से पता चल रहा है कि यूट्रस के अंदर में कुछ इंसर्ट किया जा रहा है, कोई डिवाइस इंसर्ट की जा रही है। तो दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड बाय द डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस, खुद से नहीं कर सकते हैं, सिर्फ डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट नर्सेस ही यूट्रस के अंदर में इंसर्ट करती है थ्रू वजाइना। वजाइना के थ्रू इसको इंसर्ट किया जाएगा यूट्रस के अंदर में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये तो हो गई हमारे पास में इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यूट्रस के अंदर में इंसर्ट करी है, इसमें से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसकी मदद से इसको इंसर्ट एंड रिमूव किया जा सकता है। अब ये आईयूडीज प्रेजेंटली कितने कितने टाइप की हैं, तो सबसे पहला है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कौन सा है, लिपीज लूप। सेकेंड है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जिसमें आती है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। नॉन मेडिकेटेड में आया लिपीज लूप, कॉपर रिलीजिंग में आया CUT, CU7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी में आया प्रोजेस्टेजर्ड एंड LNG20, प्रोजेस्टेजर्ड एंड LNG20 हार्मोन रिलीजिंग, जो हार्मोन को रिलीज करती हैं। अब इन आईयूडीज का फंक्शन क्या होता है बच्चों, तो ये आईयूडी स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देती है। फेगोसाइटोस मतलब स्पर्म को खा जाना, स्पर्म को डाइजेस्ट कर देना। तो ये स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज कर देती है विद इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर में क्या होता है हमारे पास में, जब वजाइना सर्विक्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं स्पर्म, तो सारे स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर करते हैं, बट सारे फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचते हैं, आधे से ज्यादा स्पर्म तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यही क्या करती है, ये आईयूडी स्पर्म के फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है यूट्रस के अंदर में। अब अगर हम कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की बात करेंगे, तो वो रिलीज करता है कॉपर आयन। ये कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी, मूवमेंट को सप्रेस कर देता है, कम कर देता है, एंड जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है स्पर्म की, उसको भी इंटर्न क्या कर देगा, कम कर देगा। क्योंकि स्पर्म में अगर मोटिलिटी नहीं है, वो मूव नहीं करेगा, तो वो फर्टिलाइजेशन करने ओवम तक जाएगा कैसे। तो स्पर्म की मोटिलिटी घटा दी, इंटर्न स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम कर दी। तो ये काम होता है कॉपर आयन का। तो आईयूडी का फंक्शन क्या है, स्पर्म का फेगोसाइटोसिस बढ़ाता है यूट्रस के अंदर में। ठीक है, और इसमें जो कॉपर आयन रिलीज होते हैं, ये स्पर्म की मोटिलिटी कम करते हैं, इंटर्न स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होता है, वो कैसे काम करते हैं, उससे पहले मैं आपको अभी तक जो आईयूडीज बताई हैं इनके पिक्चर्स दिखा देती हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी क्या था, लिपीज लूप, लूप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखोगे तो लूप की जैसा स्ट्रक्चर है ना। इसमें भी ये थ्रेड सा निकल रहा है जो इसको इंसर्ट एंड रिमूव करने के अंदर में हेल्प करेगा। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में क्या पढ़ा था, कॉपर 7 की शेप में है, स्ट्रक्चर 7 बना हुआ है। ठीक है, कॉपर टी, तो टी शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, और क्या पढ़ा था, मल्टीलोड 375 हमने पढ़ा था, यहाँ पे मल्टीलोड 250 है, ये स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास में। ठीक है, तो ये हमारे पास में थी लिपीज लूप, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर 7, कॉपर टी, मल्टीलोड कॉपर 250 या मल्टीलोड 375 जो हमने पढ़ा। अब ये मिरेना क्या है, मिरेना हमारे पास में आएगी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी के अंदर में। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या करते हैं, यूट्रस को अनस्यूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। यूट्रस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, उसको बहुत थिन कर देंगे।
सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देते हैं स्पर्म के लिए, ताकि जो स्पर्म ऊपर आ रहा है वो सर्विक्स में ही क्या हो जाए, किल हो जाए, ट्रैप हो जाए। तो सर्विक्स को हॉस्टाइल कर देगा एंड यूट्रस को इनसूटेबल बना देगा इम्प्लांटेशन के लिए। यहाँ पे हम पिक्चर में देखते हैं तो ये मिराना आईयूडी जो कि क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, ये इंसर्ट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखते हो तो ये इनिबिट कर रहा है स्पर्म को फ्रॉम रीचिंग या फर्टिलाइजिंग द एग। ठीक है, स्पर्म को इनिबिट करेगा कि वो एग तक नहीं पहुंच पाए। एग कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा एम्पिलरी रीजन के अंदर में। यूट्रस की लाइनिंग कैसी है, थिन है, तो यूट्रस को अनसूटेबल बना दिया है इम्प्लांटेशन के लिए। यूट्रस की लाइनिंग बहुत थिन हो गई है। अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाता है ना। कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन बना रहा था, जो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पूरा वो ग्राफ पढ़ा था, उसकी वजह से एंडोमेट्रियम बहुत थिक होती थी, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो पाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूट्रस की लाइनिंग बहुत थिन हो जाएगी इस आईयूडी की वजह से। तो क्या हो रहा है, यूट्रस को इंस्यूटेबल बना दिया है इम्प्लांटेशन के लिए। और क्या कर दिया, जो सर्वाइकल म्यूकस है इसको थिक कर दिया है। सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर दिया है तो क्या होगा, स्पर्म के पाथवे क्या हो गया है, नैरो हो गया है। तो ये प्रिवेंट करेगा स्पर्म को एंटर करने में। तो दो चीज करी इसने, यूट्रस को अनसूटेबल बनाया इम्प्लांटेशन के लिए, कैसे, यूट्रस की लाइनिंग को थिन कर दिया। सर्विक्स को हॉस्टाइल बना दिया स्पर्म के लिए, कैसे बना दिया, कि सर्विकल म्यूकस थिक हो गया इसकी वजह से। तो सर्विकल म्यूकस थिक हो गया तो सर्विक्स हॉस्टाइल हो गया स्पर्म के लिए, स्पर्म को प्रिवेंट करेगा वहां से पास होने के अंदर में। ठीक है, तो ये था हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी किस तरीके से काम करता है। याद रखना है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कैसे काम कर रहा है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी कैसे काम करता है। आईयूडीज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है, या अपने बच्चों के बीच में क्या करना चाहती है, स्पेसिंग रखना चाहती है, कि पहला बच्चा है, कर लिया है, उसके बाद अगर 3-4 साल तक बच्चा नहीं चाहिए तो आईयूडी आपने इंसर्ट करा लिया, तो बच्चों के बीच में एज गैप रह जाएगा। वाइडली एक्सेप्टेड मेथड्स हैं इंडिया में कॉन्ट्रासेप्शन का, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस वन ऑफ द वाइडली अडेप्टेड मेथड, एक्सेप्टेड मेथड। तो याद रखना है, इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मेथड कौन सा है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। इस पे भी सवाल आया हुआ है बच्चों। अब मैं कुछ नीट के PYQs डिस्कस करती हूँ। Which of the following is not a intrauterine device? 2022 में ये नीट में सवाल आया था, इनमें से कौन सा इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है। प्रोजेस्टेसर्ट, प्रोजेस्टोजेंस, मल्टीलोड, 375, लिपीज लूप। इनमें से कौन सी हमारे पास में इंट्रायूटेराइन डिवाइस नहीं है। हम वन बाय वन सारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोजेस्टेसर्ट। ये हमारे पास में कहाँ पे आया था, प्रोजेस्टेसर्ट LNG-20 हमने यहाँ पे देखा था बच्चों। तो ये क्या थी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी थी हमारे पास में। तो ये तो आईयूडी का एग्जाम्पल है। प्रोजेस्टोजेंस तो मैंने कुछ बताया नहीं है, इस ऑप्शन को एक बार छोड़ देते हैं। मल्टीलोड 375 किसमें था, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में था। लिपीज लूप हमने देखा था नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में। तो क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर होगा बी। ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा बी, प्रोजेस्टोजेंस होगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपीज लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज। लिपीज लूप कैसा कॉन्ट्रासेप्टिव है, हमें पता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है लिपीज लूप। ये भी 2022 का सवाल था हमारे पास में। 2021 में क्या क्या सवाल आए थे, विच ऑफ द फॉर्मोन इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इनमें से कौन सा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, LNG-20, मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग है, लिपीज लूप नॉन मेडिकेटेड है, कॉपर 7 भी हमारे पास में नहीं है, क्या है, LNG-20 हमारा आंसर है। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी आपको बताने हैं, बहुत आसान सवाल है, प्रोजेस्टेसर्ट एंड LNG-20 बता सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। 2017 का सवाल है, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन। मैंने बताया ना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। कॉपर आयन का फंक्शन क्या है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में, क्या गेमेटोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, नहीं। ओवुलेशन को इनहिबिट करता है, नहीं। स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है, सप्रेस करता है, और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को घटा देता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये कुछ नीट के PYQs थे जो आईयूडीज में से आए थे। अब हमारे पास में टॉपिक आता है पिल्स।
ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है पिल्स के अंदर में प्रोजेस्ट्रॉन का या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, जो मार्केट में शॉप्स पे अवेलेबल होती हैं दवाइयों के फॉर्म में, पिल्स की फॉर्म में। ये फीमेल्स के लिए अवेलेबल होता है, फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकती है। ये पिल्स को डेली 21 डेज के लिए लेना होता है। प्रिफरेबली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 5 डेज होते हैं उनसे स्टार्ट करते हुए 21 दिन तक लगातार लेना होता है। दैट मीन्स 28 डेज की अगर साइकिल है तो आपको फर्स्ट डे से 21 डे तक आपको लेना है। बाकी कितने दिन बचे? 7 दिन बचे सिर्फ। तो 7 दिन के गैप के बाद में वापस इसको रिपीट करना है ना। तो 28 डेज की साइकिल में 21 दिन आपको वो मेडिसिन खानी है, 7 डेज का गैप अगेन रिपीट करना है उस मेडिसिन को। अब ये किस तरीके से काम करता है? इट हैज टू बी रिपीटेड टू प्रिवेंट कंसेप्शन। काम कैसे करेगा? ओव्यूलेशन को इनिबिट करेगा, क्योंकि आप पूरे 21 डेज वो मेडिसिन ले रहे हो, है ना। उसके बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल हो आपके पास में, तो ओवुलेशन को इनिबिट कर रहा है, 14 डे पे ओवा को रिलीज नहीं होने देगा, इम्प्लांटेशन को भी इनिबिट करेगा, ठीक है। एज वेल एज जो सर्विकल म्यूकस की जो क्वालिटी होती है उसको क्या कर देगा? ऑल्टर कर देगा, चेंज कर देगा। सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देगा। तो वो क्या करेगा? स्पर्म की एंट्री को या तो प्रिवेंट करेगा या रिटार्ड कर देता है, कम कर देगा, स्पर्म की एंट्री को रिटार्ड करेगा। तो कैसे, क्या है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? ओवुलेशन को इनिबिट करता है, इम्प्लांटेशन को इनिबिट करता है, सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर कर देता है, चेंज कर देगा। पिल्स बहुत इफेक्टिव होते हैं, लेसर साइड इफेक्ट होता है, फीमेल्स के लिए बहुत आसान तरीका है कि पिल्स खा ले। सहेली, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, किसने दिया था? CDRI लखनऊ ने दिया था हमारे पास में। ये कैसा? नॉन स्टीरॉयडल होता है, कोई स्टीरॉइड्स नहीं है इसमें, तो नॉन स्टीरॉयडल पिल है जो इंडिया के अंदर में ही डेवलप हुआ है बच्चों। किसने किया है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको डेवलप करा था। ये पिल और सही है, क्योंकि अदरवाइज बाकी पिल तो पूरे 21 डेज खानी है महीने में, है ना। ये सिर्फ हफ्ते में एक पिल खानी है। तो ये क्या है? इसके बहुत कम साइड इफेक्ट हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू भी बहुत हाई है। वीक में सिर्फ एक पिल खानी, दैट मीन्स मंथ में आपको कितनी? 3 पिल खानी है हमारे पास में। तो ये सहेली कैसा है? न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, इंडिया के अंदर डेवलप हुआ है, नॉन स्टीरॉयडल है, याद रखना कैसा है? नॉन स्टीरॉयडल होता है। अब इसमें से क्या सवाल आया है? देखो 2018 में सवाल आया, द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली इज, कैसा होता है? इट ब्लॉक्स एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन। एस्ट्रोजन को इंक्रीज कर देता है। आईयूडी है? नहीं। पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है बच्चों। जो पिल्स होती है ये क्वाइटस के बाद में ली जाती है, ताकि क्या, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है, अब आपको चाहिए कि प्रेग्नेंट होना नहीं है, तो पोस्ट क्वाइटल कॉन्ट्रासेप्टिव है, क्वाइटस के बाद में ये कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन लिया जाता है टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट मेथड आता है इंजेक्शंस या इम्प्लांट्स। पिल्स में किसका कॉम्बिनेशन था? प्रोजेस्ट्रॉन का या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन था। दोनों का जब इम्बैलेंस हुआ तो क्या हुआ? या तो ओवुलेशन प्रिवेंट हो गया, इम्प्लांटेशन भी प्रिवेंट हो गया, क्योंकि जो आपका यूट्रस है उसकी लाइनिंग में भी चेंजेस होंगे, एज वेल एज सर्विक्स का जो म्यूकस है उसकी क्वालिटी भी ऑल्टर कर दी गई है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। इंजेक्शंस का भी सेम हमारे पास में प्रिंसिपल है, यहाँ पे भी प्रोजेस्ट्रॉन दिया जाता है या फिर प्रोजेस्ट्रॉन को एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, और स्किन के अंदर में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है या इंजेक्शन दिया जाएगा। इनका मोड ऑफ एक्शन पिल्स की जैसे सिमिलर है, बट इनका इफेक्टिव पीरियड थोड़ा ज्यादा लंबा होता है। प्रोजेस्ट्रॉन का एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोजेस्ट्रॉन एजेस्ट्रॉन का एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्बिनेशन क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर में दिया जाता है। देखो अगर कोई रेप केस हुआ है या अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है, तो विद इन 72 आवर्स क्या करना है? प्रोजेस्ट्रॉन का या प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए, ताकि फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि 72 आवर्स बाद में वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि 72 आवर्स में हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो उस केस में तो फिर इंजेक्शन लगाने का, पिल्स देने का या इम्प्लांट का कोई भी फायदा ही नहीं रहेगा। सो विद इन 72 आवर ऑफ क्वाइटस
इनका क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। क्या क्या होता है इसमें, या तो प्रोजेस्टेरोन होता है या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है। मैकेनिज्म सेम है जो पिल्स का था इसके अंदर में, ठीक है, मोड ऑफ एक्शन सिमिलर है इसके अंदर भी। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं सर्जिकल मेथड्स, जहां पे डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की मदद से कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन जो होता है वो अडॉप्ट किया जाता है। ये हमारे पास में दो तरीके का है, या तो वैसेक्टॉमी है जो मेल्स के केस में होता है, या फिर ट्यूबेक्टॉमी है जो फीमेल्स के केस में होता है। वैसेक्टॉमी के अंदर में क्या किया जाता है, जो वास्ट डिफरेंस निकलती है ट्यूब, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो उस वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। यहाँ पे देखोगे उसको टाई कर दिया गया है। कट करके टाई करने से हुआ क्या बच्चों, क्योंकि स्पर्म कहाँ बनेंगे, टेस्टिस के अंदर में बनेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। वहां से ये स्पर्म वास्ट डिफरेंस के थ्रू ट्रैवल करते हुए आते हैं एंड यूरेथ्रा के अंदर में पास ऑन होते हैं। जब स्पर्म यहाँ से आएंगे ही नहीं, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म तो आ नहीं रहे, तो सीमन के अंदर में क्या होगा, सिर्फ सेमिनल प्लाज्मा होगा। सेमिनल प्लाज्मा क्या था, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन होंगे। बट उसके अंदर में क्या होगा, जो बाहर अपने पास में सीमन आ रहा है उसमें स्पर्म नहीं होगा, स्पर्म एब्सेंट होगा इसके अंदर में, ठीक है। तो क्या हुआ, जब स्पर्म नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। ये एक टर्मिनल मेथड है, इरिवर्सिबल मेथड माना जाता है कि परमानेंटली आपने क्या करा दीजिए, वास्ट डिफरेंस कट करके टाई करा दी, तो अब प्रेगनेंसी का ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली अगर फीमेल्स कराना चाहती है तो फीमेल्स के केस में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। तो अब इससे बच्चों होगा क्या, ओवा तो बनेगा इधर ओवरी के अंदर में, ये रिलीज होके आएगा इधर फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। स्पर्म कहाँ से आना था, वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस के थ्रू आना था इधर फेलोपियन ट्यूब में। अब ये ट्यूब तो कट करके टाई कर दी है, तो स्पर्म इसके आगे ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी करा, कॉन्डम वगैरह यूज नहीं करा, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब कट करके टाई कर दी, तो स्पर्म यहाँ आके अटक जाएगा। ओवा यहाँ पे, दैट मीन्स फीमेल में ओव्यूलेशन भी हो रहा है, स्पर्म की एंट्री भी हो रही है, बट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को कट करके हमने क्या कर दिया है, टाई कर दिया है। ये कैसे मेथड है, टर्मिनल मेथड्स हैं, परमानेंट मेथड है, इरिवर्सिबल मेथड होते हैं। अब इस पे कुछ नीट का पीवाईक्यू देखते हैं जो आया था 2015 या 14 के अंदर में आया। ट्यूबेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, किसमें होता है, फीमेल के अंदर में होता है, फेलोपियन ट्यूब को कट और टाई करते हैं। हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है। स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप, सही है। ओवरीज को रिमूव नहीं करते हैं, वास्ट डिफरेंस नहीं रिमूव की जाती है, यूट्रस को भी रिमूव नहीं करते हैं, है ना बच्चों, याद रखना, यूट्रस ओवरी किसी को रिमूव नहीं किया जा रहा है, सिर्फ फेलोपियन ट्यूब को थोड़ा कट करके उसको बांध दिया जा रहा है यहाँ पे, तो याद रखना ये। नाउ अब ये हम एम्फेसिस दिया जाना चाहिए कि सूटेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सिलेक्शन एंड उसका यूज हमेशा कंसल्टेशन या मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करके ही लिया जाना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कॉन्ट्रासेप्टिव एक रेगुलर रिक्वायरमेंट नहीं है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। इनफैक्ट ये किसी नेचुरल इवेंट के अगेंस्ट हम यूज कर रहे हैं ना। नेचुरल इवेंट क्या है, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एक नेचुरल इवेंट है। हम कुछ बैरियर लगा के कुछ और मेथड यूज करके उसको रोक रहे हैं, तो नेचर के हम अगेंस्ट जा रहे हैं। अब वन किसी को हम फोर्स करते हैं ये मेथड यूज करने के लिए, या तो हमें प्रेगनेंसी डिले करनी है, बच्चों के बीच में स्पेस रखना है, तो पॉसिबल जो रीजन है पर्सनल रीजन की वजह से लोग ये यूज करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करने के लिए। बट इनके कुछ ना कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे नॉजिया हो गया, जी घबराना हो गया, एब्डोमेन के अंदर पेन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती है, कई केसेस में इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इनके कई साइड इफेक्ट भी होते हैं जिनको भी हमें माइंड के अंदर में रखना होता है।